सब राहुल गांधी के सब लड़की दिया लेके खोजने कहाँ चल रहा है फलांग किस करने के लिए, या ये फलांग किस कीजिए। ये संसदीय मर्यादा का सवाल कभी होता है। आदमी का उम्र बढ़ जाता है और दिमाग घट जाता है। उम्र के हिसाब से दिमाग नहीं बढ़ा है, इसीलिए इस तरह की गलती। नेता होना और बेटा होना बड़ी फर्क है। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई नेता है और कोई नेता को नेतृत्व करने की क्षमता और संघर्ष करने की क्षमता होती है। बेटा इसी तरह के काम करते हैं जो जिससे चर्चा में बने रहे और उसको पता भी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। राहुल गांधी की स्थिति भी नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूँ सुधेंदु रमन। बिहार में बारिश के कारण पारा तो गिरा हुआ है, लेकिन जो राजनीतिक पारा है वो अभी पूरा बढ़ा हुआ है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में। इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं नवल किशोर यादव जी। सर, जिस तरह से जो सदन में राहुल गांधी के द्वारा जो फ्लाइंग किस का मामला उछला है, नीतू सिंह का बयान आया है, हिसुआ से विधायक हैं, कांग्रेस विधायक, वो कह रही हैं क्या लड़कियों की कमी है जो स्मृति ईरानी को वो फ्लाइंग किस देंगे। सवाल हुआ नहीं कि स्मृति ईरानी को देंगे कि किसको देंगे। तो सब राहुल गांधी के सब लड़की दिया लेके खोजने कहाँ चल रहा है फलांग किस करने के लिए, या ये फलांग किस कीजिए। ये संसदीय मर्यादा का सवाल है, अमर्यादा का सवाल है। संसद अपने कानून से और नियम से चलते हैं। किसी के ज़मींदारी में थोड़े कि आप बड़े घराने के हैं, आप पैटर्नल आपकी संस्था बन गई है, आप कुछ कर लीजिएगा, ये उचित बात नहीं है। सवाल यह नहीं है कि कौन किस पर करता है। आप जो कार्य संचालन नियमावली है उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। क्या लग रहा है सर कि राहुल गांधी फिर से जब से सदन में आए हैं तब से विपक्ष ज़्यादा ताकतवर हो गया है? नहीं, राहुल गांधी बेचारा उम्र ज़्यादा हो गया है। कभी कभी होता है, आदमी का उम्र बढ़ जाता है और दिमाग घट जाता है। उम्र के हिसाब से दिमाग नहीं बढ़ा है, इसीलिए इस तरह की गलती हो जाती है। कभी प्रधानमंत्री को आंख मारते हुए इनकी तस्वीर आती है, कभी गले लगाते हैं, इस बार फ्लाइंग किस। क्या लग रहा है कि अच्छा, तो देखिए, नेता होना और बेटा होना बड़ी फ़र्क है। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई नेता है और कोई नेता का बेटा है। नेता को नेतृत्व करने की क्षमता और संघर्ष करने की क्षमता होती है। बेटा इसी तरह के काम करते हैं जो जिससे चर्चा में बने रहे और उसको पता भी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। राहुल गांधी की स्थिति भी वही है। अच्छा, जमुई में एक अस्पताल का मामला आया है जहां पर यूरिनल पैकेट के बदले जो है मरीज को वहां पर एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल लगा दिया गया। उसके बाद उस मरीज की मृत्यु हो गई। उससे यहाँ के व्यवस्था को क्या लेना देना है। यहाँ तो सरकारी संस्थानों में वही जाते हैं जो लाचार हैं और जिनको जो मरने के लिए तैयार हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और जब बोतल लगा दे या बाल्टी लगा दे तो वो स्थिति है। यहाँ के जो संस्था है, हॉस्पिटल है, आए दिन हम लोग यहाँ बैठ के हॉस्पिटल में ही पैरवी करते हैं। सारे लोग त्राही इमाम कर रहे हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार जब तक रहेगी तब तक इससे निजात मिल नहीं सकता है। राज्य के लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वो सरकारी अस्पताल मरने का जगह है, वो आप वहाँ जाइए और वहाँ से डेड बॉडी लेके आइए। लेकिन एक गांव घर में है कि कहते हैं दो व्यक्तियों के बीच में जब लड़ाई होती है तो कहते हैं कि तुम्हें इतना मारेंगे कि पीएमसीएच पहुंचा देंगे। तो अभी भी ये विश्वास तो है कि पीएमसीएच में अच्छी नहीं, आप उल्टा सोच रहे हैं। यह कहता है कि तुमको इतना मारेंगे कि पीएमसीएच पहुंचा देंगे। पहुंचाने का मतलब कि तुम वहाँ मर जाओगे, वहाँ से तुम्हारा अर्थ ही निकलेगा। पीएमसीएच इसलिए नहीं कहता है कि ठीक हो जाइएगा, मतलब अब कन्फर्म हो गए कि पीएमसीएच गए तो मरोगे ही, तुम्हारा अर्थ ही निकाला जाएगा। तेजस्वी यादव कल कह रहे थे कि जो भाजपा है वो घबराई हुई है, जिस तरह से INDI जो गठबंधन बना है, विपक्षी एकता बनी है, उससे घबराए हुए हैं और अनर्गल बयान दे रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ, उनका जमीनवा लेके नौकरियाँ देवे से सब घबरा गया है। पहले जहाँ मंजिल है वहाँ जाके देखें ना। और इनका इंडिया नाम रख देने से क्या हो जाएगा। देहात में तो बहुत आदमी अपन बेटा के, अनपढ़ बेटा के जज नाम रख देता है तो हाई कोर्ट में जाके जजमेंट का देने लगता है, सुप्रीम कोर्ट में। वो ज़माना गया। हिंदुस्तान की जनता समझती है
कि ये लोग तमाम पाखंडी एक जगह हो गए हैं और ये पाखंडी यह चाहते हैं अपने सुविधा के लिए, अपने बाल बच्चों की सुविधा के लिए, जो परिवारवादी संस्था है, जो व्यक्तिवादी संस्था है, उनको सुविधा भोगने और चोरी के केस से बचने का ये एक नुक्सा निकाले हैं, वो बचने वाला नहीं है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही है बिहार को, हम अपने बूते यहाँ विकास कर रहे हैं। विकास तो ऐसा कर दिए कि ये बेली रोड को रोज दिन तोड़ मरोड़ छोड़ के क्या करते हैं। विकास तो ऐसा कर दिए कि गंगा जी में पुल उद्घाटन से पहले ही गिर जा रहा है। नीतीश कुमार को इसी तरह के बात बोलने की आदत है, वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। चूँकि नीतीश कुमार का अब जमाना लद गया है, नीतीश कुमार के साथ कोई मतदाता रह नहीं गया है, वो पिट गए हैं। वो 44 MLA भी जो आया था वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आया, अब की 4 गो भी नहीं आएगा। अच्छा, आप लोग की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि RS भट्टी, जिनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से यहाँ पर DGP पद के लिए बुलाया गया था, वो भी मतलब खामोश हो गए हैं, कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। ये कहा क्या जा रहा है तो देखने का चीज़ है। आप पत्रकार हैं, जिंदा वही लोग हैं जिनको कोई मारना नहीं चाहता है, जिसको जब जो चाह शूट कर दिया। नहीं, आप लोग तो कह रहे हैं कि कुशासन की भट्टी में भट्टी जल रहे हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। जहाँ जो चाह रहा है बैंक लूट रहा है, जहाँ जो चाह रहा है हत्या कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। तो ये भट्टी ना हो भट्ठा हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आदमी जब सुरक्षित नहीं है, ये कहेंगे क्या लास्ट में, पाताल में भी होगा तो अपराधी को खोज लिया जाएगा। ये पाताल में से अपराधी के निकालने के लिए इतना बड़ा सिस्टम है कि सुरक्षा देने के लिए सिस्टम मतलब सुशासन नहीं है, जो JDU और महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं, सुशासन कहीं नहीं है। ये दुशासन है, सुशासन नहीं है। तो ये थे नवल किशोर यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में सुशासन नहीं दुशासन है। दुशासन आप समझ सकते हैं, महाभारत में एक किरदार था, एक व्यक्ति जो दुर्योधन के भाई थे, जिस तरह से चीरहरण करते हैं दुशासन, उसी तरह से इन्होंने साफ तौर पर कहा है, इशारों में कहा है कि ये भी चीरहरण बिहार का कर रहे हैं। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।